अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में दो प्राइस एक्शन के सेटअप्स पर हम लोग बात करेंगे जो रिसेंट मार्केट में बने हुए हैं। एक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में म्यूचुअल है और एक सिर्फ निफ्टी में बना हुआ है। और ये दोनों सेटअप्स हम लोग अपने ऑर्गेनिक जो हम लोग सेटअप्स के सेशंस करते हैं, अलग से जो प्राइस एक्शन के लर्निंग के सेशंस करते हैं, वहाँ पर मैंने आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो उनका ये अपडेटेड वर्जन है कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लाइव मार्केट में जब भी बनेंगी तो आप उनको कैसे ट्रेड करेंगे। तो इस सेशन को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे रिसेंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल जो हम लोगों ने प्लान किया था, एक बार रिवाइंड कीजिए, है ना। चीज़ों को कल के सेशन से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम अगले सेशन के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं और आज के सेशन को समझ रहे हैं तो दो ही पॉइंट ज़रूरी है कि प्रीवियस सेशन को हम लोगों ने क्या समझा था। हम लोगों ने समझा था कि प्राइस एक वीक नोट पर ट्रेड कर रहा है और वीक प्राइजेक्शन में जो सबसे बड़ी बात है वो क्या, कि अभी के लिए हमको वन टाइम वन माइंडसेट पर चलना है। और वन टाइम वन माइंडसेट में क्या बात है, सिर्फ बिकवाली के मौके ढूंढने, सिर्फ सेलिंग के लिए प्राइस को देखना है, डिमांड के लिए प्राइस को नहीं देखना है। ठीक है, खरीदारी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, सिर्फ बिकवाली शॉर्ट की पोजीशंस के लिए देखना है। ठीक है, जैसे आज का मार्केट अगर बैंक निफ्टी पर चले तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप अप किया। अब सोचिए, गैप अप का एक कंडीशन मैं आपको समझा दूं बहुत ध्यान से। कुछ लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा तो उनके लिए रिपीट होगा, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई प्राइस 100 रुपये से गिरकर आया है 95, 95 से गिरकर आया 90, 90 से गिरकर आया 85। इसका मतलब है प्राइस लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, वीक प्राइस एक्शन है। ठीक है, प्राइस को पहचानने की सबसे बेहतर टेक्निक क्या है, उसका प्रीवियस ट्रेंड देखिए जो अभी चल रहा है। तो ये प्राइस देखिए, ये क्या है, वीक प्राइस एक्शन है, लगातार कमज़ोर भाव। ठीक है, तो ये वीक प्राइस एक्शन के नोट में जब आप 80 या 85 पहुंच गए हैं, मान लेते हैं आप 85 पहुंच गए हैं, 85 पर ट्रेड कर रहे हैं 100 से गिरते गिरते, और अगले सेशन में आप गैप अप कर दें, गैप अप करके आप ओपन होते हैं 89 या 90 के प्राइस पर। ठीक है, मैं मानता हूं आप 90 के प्राइस पर ओपन होते, तो क्या सिनेरियो होगा, इस कंडीशन को समझिए। देखिए, 100 का प्राइस जब 95 आया तो जो लोग 100 के सेलर थे वो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे बेचने के लिए, कोई मौका मिले, लेकिन उनसे मिस आउट हो गया, प्राइस 95 पहुंच गया, बहुत तेज़ी से गिरावट। प्राइस 95 से 90 आ गया, 90 से 85, 85 के आसपास जब हम लोगों ने देखा तो हमको लगा कि सिर्फ एक हमको डिप मिल जाए, पुल बैक मिल जाए, प्राइस एक बार किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो हम शॉर्ट करेंगे। ये हमारे ट्रेड प्लान थे। एक अच्छा ट्रेडर एक सही एंट्री का वेट करता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि गिरते हुए प्राइस में बॉटम पे उसको शॉर्ट करेगा, नहीं, वो एक पुल बैक चाहता है, एक हायर प्राइस को बेचना चाहता है। अब आपसे मैं पूछूं, आपके पास एक डायरी रखा हुआ है, उसको आप 90 पर बेचेंगे कि 85 पर, दोनों भाव आपको मिल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं 1 घंटे बाद बेच लूंगा, 5 रुपये मुनाफे में बेचूंगा, 90 पर 85 पे क्यों बेचूंगा, सस्ता भाव। ठीक है, यही सेल ऑन राइज है कि प्राइस जब भी अपना सर उठाएगा तो वहाँ बिकवाली के अवसर मिलेंगे। तो अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी गैप अप से मिल गई कि 85 का प्राइस सुबह खुला ही 90 पर है, तो सोचिए क्या होगा सिनेरियो। जितने सेलर्स 95, 100 और 90 के प्राइस पर शॉर्ट नहीं कर पाए, वो इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, उनको एक बार हाई प्राइस बेचने के लिए मिल जाए, वो भी इस ट्रेंड के साथ हो ले, वो इसी का इंतजार कर रहे थे। वही मौका मार्केट ने उनको दिया, क्या, गैप अप किया। तो गैप अप के बाद क्या होगा, पहला कैंडल जो भी बनेगा, जैसे ही उसके लो ब्रेक होंगे तब आप वहां पर शॉर्ट कर दें, जैसे ही उसके लो ब्रेक होंगे। क्यों, 85 रुपए के प्राइस में 90 रुपए की अपॉर्चुनिटी बहुत ट्रेडर ढूंढ रहा था कि 90 रुपए का एक बार उनको एंट्री मिल जाए कि किसी, और वो मिल गया गैप अप से, वो प्राइस इंट्राडे में चल के नहीं जाना पड़ा, गैप अप हो गया और अपॉर्चुनिटी मिल गया सर बेचने का 90 रुपए पर। तो जो लोग वेट कर रहे थे वो एक साथ सेल करेंगे, और जब सप्लाई इतनी टफ होगी तो डिमांड सामने से आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। तो प्राइस क्या करेगा, जहाँ सप्लाई ज़्यादा है, जहाँ पर सप्लायर ज़्यादा है, तो प्राइस वहाँ से डाउन साइड दोबारा से चल के जाएगा, तो नेगेटिव मोमेंटम। तो कभी भी एक डाउन ट्रेंड के प्राइस में अचानक से आया गैप अप कोई बाइंग का साइन नहीं है। वहाँ पर अगर डे हाई ब्रेक नहीं होते हैं और उसके पहले पहले लो ब्रेक होते हैं तो समझ लीजिए आपको शॉर्ट करना है, सिंपल। जैसे इंट्राडे में ये बैंक निफ्टी का प्राइस देखिए, पहला कैंडल ये बना, इस कैंडल के बाद जो हाई लग गए, ये रेजिस्टेंस एरिया था, कल प्राइस ने गैप डाउन के बाद यहीं से बिकवाली की। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये लो ब्रेक किए, लो ब्रेक करने में ये इनसाइड कैंडल, उसके बाद ये मोमेंटम, प्राइस जो क्लोज किया है वो 49,700 पर, गैप अप करके जो हाई लगे थे 50,651, वहाँ से अगर डे हाई से डे लो तक मोमेंटम देखा जाए तो नियर अबाउट आप देखेंगे कि 900 पॉइंट के आसपास का रफली मोमेंटम है, रफली फिगर में। ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड का प्राइस कभी भी अचानक से कोई गैप अप कर दे तो हमको सिर्फ शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखनी, ये नहीं देखना कि प्राइस में डिमांड आ जाएगी। और रिटेल ट्रेडर बिल्कुल अलग उल्टा पोजीशन लेता है इसे,
वो कभी प्राइस के साथ रहा ही नहीं। अगर प्राइस गिर रहा है तो मैक्सिमम ट्रेडर उस समय ये सोच रहा है कि ये बॉटम लग गया, इतना गिर गया और कितना गिरेगा, वो डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करता है। आप ट्रेंड के अगेंस्ट माइंडसेट को ट्रेड कर रहे हैं इस बजट लेवल में। अगर आप सिर्फ अपने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन ही सही कर लें तो भी आप बहुत कुछ सही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, प्राइस के 3 फेज हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन। तो सिर्फ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं, कंसोलिडेशन का आइडेंटिफिकेशन मस्ट होता है पहचानना। क्योंकि मैक्सिमम अगर मार्केट जैसे इस साल बाजार 252 सेशन ट्रेड करेगा, ठीक है, 252 से 254 सेशन, 1-2 सेशन अपडेट होते रहते हैं, कभी छुट्टी कर दिया नहीं थी, है ना, कैलेंडर में तो भी कर दिया, 252 सेशन ट्रेड करेगा। तो ये 252 सेशन में मैं आपको बोल रहा हूँ 150 प्लस सेशन सिर्फ कंसोलिडेशन में जाने वाले हैं। और उसके बाद बचे जो 100 सेशन हैं उसमें कुछ वॉलेटाइल रहेंगे। तो आपको ट्रेंडिंग सेशन कितने मिलेंगे? नियर अबाउट 70। और 70 में आधे सेशन अप ट्रेंड के, आधे सेशन डाउन ट्रेंड के। तो बताइए, आपको ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत कम मिल रही है ना एक विद इन अ ईयर। तो आपको पहला आइडेंटिफिकेशन ये होना चाहिए कि व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। समझ रहे हैं इस बात को? नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। एक ट्रेडमार्क लाइन याद कर लीजिए कि अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है वही आपका पहला पोजीशन है। क्यों? आप पॉजिटिव नहीं है लेकिन आप कॉस्ट पर है, नेगेटिव तो नहीं है गलत ट्रेड करके, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ट्रेंड में है तो उसका आइडेंटिफिकेशन, जैसे ये प्राइस आपने पहचान लिया कि गिरावट चल रही है, लोअर लोज का फॉर्मेशन है, गैप डाउन के बाद प्राइस वीक हो रहा है, गैप डाउन के बाद और गिरावट हो रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर का साइन होता है, ठीक है। तो गैप अप पर आप क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। अच्छा, गैप अप पर 2 सेटअप बने हुए हैं। बैंक निफ्टी में बना हुआ है इंगल्फ और निफ्टी में बना हुआ है ओपन इक्वल टू लो। इंगल्फ तो आपके लिए बहुत आसान है ना। इंगल्फ का मतलब मैंने आपको समझाया कि एक बॉडी से दूसरा बॉडी कवर करना चाहिए, बॉडी से बॉडी का पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेना चाहिए। तो इस कैंडल में क्या हुआ? इस कैंडल के इस ग्रीन बॉडी पार्ट को इस कैंडल के इस रेड बॉडी पार्ट ने ढक लिया और फिर इसके हाई नहीं, लो ब्रेक कर रहा है। तो ये यहाँ पर एंट्री का टाइम होता है। अच्छा, एक इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्मेशन जब मैं आपको भी रिसेंटली सिखा रहा था पिछले सेशन में, सैटरडे और संडे को, तो मैंने आपको क्या बताया था? एंट्री जब हाई ब्रेक होगा अगर लॉन्ग कर रहे हैं, एंट्री जब लो ब्रेक होगा जब शॉर्ट कर रहे हैं। तो एंट्री प्राइस हमारा माइंडसेट पहले बन जाता है। जैसे ये प्राइस इंगल्फ किया तो हमारा माइंडसेट पहले बन गया कि क्या करेंगे, बेचना है। लेकिन एग्जीक्यूशन कब होगा? जब लो ब्रेक हो जाएंगे तब, है ना। हमारा माइंडसेट पहले बन जाता है कैंडल को देखकर कि कैसा कैंडल है। लेकिन एग्जीक्यूशन कब होगा? जब हाई ब्रेक होंगे या लो ब्रेक होंगे। अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर। लेकिन कभी भी ट्रेंड और प्राइस की इंडिविजुअल कैंडल का कॉन्ट्रडिक्शन हो, मतभेद हो प्राइस एक्शन में, तो आप लॉन्ग का पोजीशन नहीं लेंगे ना शॉर्ट का पोजीशन लेंगे। अगर प्राइस 2 सिनेरियोज दिखा रहा है, जैसे रिसेंट प्राइस कंडीशन से समझते हैं, ठीक है। ये प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड क्या है? डाउन है। प्राइस ने क्या किया? गैप अप। तो वीकनेस आना चाहिए, प्राइस का पूरा सिनेरियो बता रहा है वीकनेस आना चाहिए। और उस समय पर पहले कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है? ओपन इक्वल टू लो। ओपन इक्वल टू लो का मतलब होता है कैंडल 9:15 पर जिस प्राइस पर खुला उसी प्राइस पर चल कर चला गया, फिर उस प्राइस का लो ब्रेक नहीं किया। तो आपसे कोई पूछे पहले 9:15 की ओपनिंग प्राइस, आप कहेंगे 500 रुपया। फिर कोई पूछे कि ये बताइए कि आज का लो क्या है, तो आप बोलेंगे 500 पर खुला, तो वहाँ से सीधा चल कर ही चला गया, 500 के नीचे 499 पैसे भी नहीं आया। तो ओपन और लो दोनों बराबर हो गया, है ना। तो ऐसे कैंडल्स का साइन क्या होता है? इसमें लोअर विक मिसिंग होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बायर का साइन है, खुलते ही खरीदारी करना। लेकिन सोचिए प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव हो, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में ओपन होते ही प्राइस में बाइंग उठ रही हो, तो कॉन्ट्रडिक्ट, मतभेद है दोनों प्राइस में कि नहीं? और गैप अप के साथ ये हो रहा है। तो वहाँ पर जो काम आता है वो ट्रैपिंग से बचने का हमारा एक ही फॉर्मेशन, क्या कि जो कैंडल ओपन इक्वल टू लो का बना, ये कितना भी अच्छा आपको माइंडसेट दे दे लॉन्ग करने के लिए, लेकिन लॉन्ग आप तभी करेंगे जब इस कैंडल के हाई ब्रेक हो जाएंगे। इससे आपके बहुत स्टॉप लॉसेस बचते हैं। 2 चीज़ें ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस एरिया पे कभी रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जिस कैंडल से ब्रेक होगा उसके हाई ब्रेक होने पर मोमेंटम मिलेगा। ये क्या होता है? वैलिडेशन, ब्रेकआउट वैलिडेशन, कई बार मैंने सिखाया है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन। अच्छा, ये ओ लिखा है, ये एल लिखा है, देखिए दोनों इक्वल हैं क्या? ठीक है, ओ और एल। 24,230 20 पैसा, 24,230 20 पैसा। तो ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड आपका नेगेटिव है और आपने गैप अप करके क्या किया? पहली कैंडल पॉजिटिव बना दी। तो आप कहिए कि मैं खरीद लूँगा, हाई ब्रेक होने के बाद भी मैं वेट करूँगा, क्योंकि प्राइस में बिल्कुल क्लियर सिनेरियो नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर यही होता कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होता और गैप अप के बाद ओपन इक्वल टू हाई बन जाता, तो मैं क्लियर था कि ये लो ब्रेक होते ही शॉर्ट करूँगा।
यहाँ तो ये हाई ब्रेक होने के बाद भी मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, लेकिन प्राइस ने क्या किया बताइए। प्राइस एक्शन के जो छोटे छोटे से की पॉइंट होते हैं ना, जो आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट में समझ, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल के हाई ब्रेक होने, कितना भी पॉजिटिव माइंडसेट हो, हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री, कितना भी शॉर्ट करने का माइंडसेट हो, लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट, तो ये एक स्ट्रांग बायर का साइन है कि प्राइस में खुलते ही खरीदारी करना। ठीक है, और सोचिए जो इतने सेलर्स के बीच में खुलते ही खरीदारी करने आया हो, कितना पोटेंशियल बायर होगा, कितना दमखम रख रहा होगा कि ओपन इक्वल टू लो से गैप अप करके खरीदारी करेंगे, है ना। लेकिन प्राइस एक्शन नेगेटिव है तो हम उसके साथ नहीं जा सकते। लेकिन एक बात है, अब इस इंट्राडे बायर को काटने वाला सेलर भी एग्रेसिव होगा। ठीक है, अगर इतने डाउनफॉल के लोअर लोज के प्राइस में जो इतना नेगेटिव प्राइस हो, इस नेगेटिव प्राइस एक्शन में जो खरीदारी करने ओपनिंग प्राइस पर आ जाए, उस बायर को काटने वाले सेलर भी तो एग्रेसिव होंगे। तो हाई ब्रेक होने पर तो शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ओपन इक्वल टू कैंडल के जब भी लो ब्रेक होंगे तो डे हाई के बाद शॉर्ट का पोजीशन बनता है। ध्यान रखिए, कभी भी प्राइस का हायर साइड ओ हायर हाइस का फॉर्मेशन, प्राइस चलकर ट्रेंड हायर पॉजिटिव साइड चल रहा हो और गैप डाउन करके पहला कैंडल ओपन इक्वल टू हाई बना दे, जब भी उस कैंडल के हाई ब्रेक होंगे मोमेंटम बहुत शार्प होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब भी प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम डाउन साइड हो और प्राइस गैप अप करे, गैप अप करने के बाद जैसे इस कैंडल के लो ब्रेक होंगे, प्राइस का डाउन साइड मोमेंटम बहुत शार्प होगा। जब ये लो ब्रेक हुए, जब आपने एंट्री किया, उसके बाद प्राइस ने लो क्या लगा दिया, 24,990। ये आपकी एंट्री प्राइस है 24,200 के पास की। ठीक है, तो लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम, लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है, बहुत आसानी से जितने कॉन्सेप्ट हम लोग अभी कल के लिए, आपके पास क्या प्राइजेशन है, सिंपल, अभी भी सेल ऑन राइज का प्राइस है। लेकिन एक बात समझिए, बिकवाली में कभी प्राइस डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में ही नहीं बना रहेगा, ना ही कोई प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड में बना ही रहता है। डाउन ट्रेंड का प्राइस रेगुलर सेशंस में डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, वो एक दो सेशन गिरावट करेगा, फिर कंसोलिडेशन भी करता है। अगर कल इन दोनों सेशंस के कंबाइंड लो ब्रेक होंगे तो फिर गिरावट होगी, प्राइस खुलने के बाद ही लो ब्रेक कर दे तो भी डाउन साइड की ट्रेड पोजीशंस बनानी है। ठीक है, 11-12 बजे करे तो भी बनानी है, गैप अप करने के बाद आज की तरह किसी रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाए तो भी शॉर्ट करेंगे। बैंक निफ्टी दोनों के लिए सेम सिनेरियोज है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी भी हमारा वही ट्रेड प्लान है, सेल ऑन राइज। और इसके लिए काम क्या करता है, ATMI। मैंने रिपीट सेशन डाला हुआ है, आज के दोपहर के 1:30 बजे का जो सेशन है वो ओल्ड सेशन है, मैंने उसको रिपीट डाला हुआ है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं ATMI को। अभी उसका मैं अपडेटेड सेशन भी लेकर आऊँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो उसके लिए मैं टाइम निकाल कर एक सेशन करूँगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो ATMI सबसे एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए, ATMI शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए, कोई डाउट रहा हो इस पूरे सेशन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।